बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने चैप्टर नंबर 10 मल्टीपल इंटेग्रल्स एस एम यूसुफ की जो कैलकुलस है वहां से हमने स्टार्ट किया हुआ है और इसमें हमने एक्सरसाइज 10.2 पर 7 लेक्चर जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। आज 8वें लेक्चर में हम जो क्वेश्चन नंबर 17 है इस एक्सरसाइज 10.2 का वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 17 कुछ इस तरह है, कहता है फाइंड आई एक्स आई वाई आई नॉट फॉर द एरिया इनक्लोज्ड बाय द लूप ऑफ द कर्व वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 2 माइनस एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये जो सिंबल्स आई एक्स आई वाई आई नॉट जो हैं ये क्या चीज़ें हैं। वैसे तो खैर मैं इसके मुतालिक आपको लेक्चर नंबर 6 जो है मेरा इस एक्सरसाइज 10.2 के ऊपर उसमें बड़ा डिटेल से मैंने ये चीज़ बताई थी, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक्चुअली ये जो आई एक्स आई वाई आई नॉट हैं, दीज आर कॉल्ड मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया। इन्हें आप मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, या इनका जो दूसरा नाम होता है वो होता है जी सेकंड मोमेंट मास, सेकंड मोमेंट्स ऑफ मास। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर जो आई एक्स है दिस इज़ कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। इसका जो फार्मूला है इन टर्म ऑफ डबल इंटीग्रल वो होता है आई एक्स इज़ इक्वल टू वाई स्क्वेयर इंटू डेंसिटी डेल्टा एक्स वाई इंटू डी ए। ठीक है जी। इसी तरह अगर आप यहाँ पर आई वाई निकालेंगे तो आई वाई जो है वो आपके पास आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस ओवर द रीजन आर, लेकिन यहाँ वाई है तो आप यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर डेंसिटी फंक्शन डेल्टा एक्स वाई डी ए। और लास्टली आपका जो आई ज़ीरो है या आई नॉट जो है दिस इज़ कॉल्ड सेकंड मोमेंट या मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट रीजन, और दिस इज़ इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। यानी ये जो दोनों आपने मोमेंट्स निकाले हैं, दोनों जो आपने मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकाले हैं, दोनों का ये सम होता है आपके पास। ठीक है। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर कि अगर आपकी जो डेंसिटी फंक्शन है ये अगर आपका कांस्टेंट फंक्शन हो या आपकी डेंसिटी यूनिफॉर्म हो या आपका लैमिना कह दे जी वो आपका होमोजीनियस है, ठीक है, या अगर डेंसिटी के मतलब कुछ ना बताया हो तो फिर आप ये डेंसिटी वाला जो फैक्टर है इसको इग्नोर कर देंगे तो फिर आपका ये जो सेकंड मोमेंट का फार्मूला रह जाएगा वो सिर्फ आ जाएगा डबल इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू डी ए। ठीक है, मतलब ये वाली चीज़ें बीच में से डेंसिटी फंक्शन ख़त्म हो जाएगा। सही है। अच्छा, नेक्स्ट बेटा जी यहाँ पर देखें, अब आपका जहाँ तक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपको ये तीनों मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए कहा गया है। ठीक है। अच्छा, वो तीनों तो आप इस फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर डेंसिटी नहीं दी हुई, डेंसिटी को आप छोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पर एक लफ्ज़ यहाँ पर जहाँ तक आपकी जो बुक है, बुक में जो आंसर लिखा हुआ है उस अगर आंसर के मुताबिक अगर आप चलते हैं तो ये जो तीनों मोमेंट्स ऑफ इनर्शियाज़ हैं इनके आंसर आपने इन टर्म ऑफ एरिया निकालने हैं। ठीक है, इन टर्म ऑफ एरियाज निकालने हैं। वैसे अगर आप जर्नल में उससे बात करें तो जर्नली मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए डायरेक्ट आप ये तीनों फार्मूले का इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हैं। अब बुक को फॉलो करते हुए मैं यहाँ पर सबसे पहले आपकी जो ये जो बनी है आपका ग्राफ जो है, ठीक है, इसका हम पहले एरिया मालूम कर लेते हैं। अच्छा, पहले ये ग्राफ कैसे बनाना है, ये एक्चुअली मैंने ये साथ साथ रिकॉर्डिंग की थी और साथ साथ ये बनाया था, लेकिन वल्लाह आलम क्या मसला है, मोबाइल में रिकॉर्डिंग नहीं हुई। ठीक है, तो खैर मैं यहाँ पर समझाता हूँ दोबारा। सबसे पहले हम यहाँ पर थोड़ी सी फॉर्मेलिटी के लिए इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ पर एक्स इंटरसेप्ट निकाल लेते हैं। एक्स इंटरसेप्ट कैसे निकलेंगे, आप यहाँ वाई को 0 पुट कर दोगे, वाई को 0 पुट करोगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 0, एक्स की वैल्यू 0 और एक एक्स की वैल्यू 2 आ जाएगी। वाई इंटरसेप्ट निकालने के लिए आप एक्स को 0 पुट करेंगे, वाई की वैल्यू 0 आ जाएगी। यानी ये आपकी कर्व जो है वो रीजन से पास करती है। ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह लूप टाइप ये इस तरह बन जाएगा। ठीक हो गई बात ये। अच्छा, अब इस लूप का हमने मालूम करना है सबसे पहले एरिया।
सही है। तो मैंने ये जो रेड कलर का एरिया शेड किया हुआ है, ठीक है, ये सबसे पहले मालूम कर लेते हैं। लेट ए बी दी एरिया ऑफ लूप ऑफ द कर्व, देन एरिया का फार्मूला हम जानते हैं ए टू बी वाई इंटू डी एक्स। ये फार्मूला तब हम इस्तेमाल करते हैं जब आपका एरिया लॉन्ग एक्स एक्सिस शेड हो। तो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही शेड है ना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, अब अगली बात, यहाँ पर ए से बी तक की जो लिमिट्स हैं, एक्स की लिमिट्स, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू 0 है और यहाँ पर एक्स की वैल्यू 2 है। यहाँ पर भी हमने एक्स इंटरसेप्ट निकाला, वहाँ से देख लिया। वाई की अब जो वैल्यू यहाँ पर, अब ये बाहर वाला 2 कहाँ से आया है और ये जो वाई की वैल्यू है ये कहाँ से निकली है। देखें, आपका जो एरिया है, ये एरिया है सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस। आपकी ये कर्व एक्चुअली एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है। कैसे सिमेट्रिकल है, आप वाई की जगह माइनस वाई पुट करें, कर्व पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होगी, ठीक है। तो जितना ये एरिया एक्स एक्सिस के अबव है उतना एक्स एक्सिस से बिलो है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऊपर वाला एरिया, जिसको मैंने दोबारा ये ग्रीन एरिया से शेड कर दिया, ग्रीन मार्कर से, ऊपर वाला एरिया हम मालूम कर लेते हैं और उसका जो आंसर आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। और अंदर ये जो y की वैल्यू है वो कहाँ से निकली है, आप जब इसका अंडर रूट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो इसका अंडर रूट लेकर आप देखें कि प्लस माइनस के 2 निशान के साथ आएगा, ये प्लस माइनस एक्स इंटू अंडर रूट 2 माइनस एक्स। अब जब पहले क्वाड्रेंट की बात करेंगे तो आप जानते हैं पहले क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y पॉजिटिव होता है, सही है। तो आप ऊपर हैं, ऊपर वाला एरिया आप निकाल रहे हैं ना, ठीक है। तो फिर आप यहाँ पर प्लस वाला x और यानी प्लस वाली वैल्यू लेंगे यहाँ पर। मेरे कहने का मकसद है जब आप इसका अंडर रूट लेंगे ना जी यहाँ पर, तो ये आएंगी 2 वैल्यूज़, प्लस माइनस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स। तो पॉजिटिव वाली आप ले लेंगे क्योंकि आप अपर एरिया शेड कर रहे हो, ठीक हो गया। और इंटीग्रल को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट, अब यहाँ पर इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैंने ये थोड़ी सी सब्स्टिट्यूशन कर ली। मैंने x को 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट कर लिया, दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया, तो dx की वैल्यू आ गई यहाँ पर 4 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और डी थीटा, ये आ जाएगा। अब ये अंडर रूट 2 माइनस एक्स को पहले सेपरेटली हम सॉल्व कर लेते हैं। x की जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया, 2 कॉमन निकला, अंडर रूट 2 बन गया, अंदर रह गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, कोस स्क्वायर थीटा के। कोस स्क्वायर थीटा का अंडर रूट कट के कोस थीटा रह गया। अब लिमिट भी यहाँ पर हमने चेंज करनी है। जब यहाँ पर आप x की जगह 0 पुट करोगे इधर, तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये देखें, अगर आप x की जगह 0 पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0। दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 0, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 के इक्वल। जब आप यहाँ पर x की जगह 2 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 से कट जाएगा, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, दोनों तरफ आप अंडर रूट ले लें, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू हम लेंगे पॉजिटिव +1। -1 क्यों नहीं ले रहे, आपने जो एरिया शेड किया है वो है अबव दी एक्स एक्सिस, यानी पहले क्वाड्रेंट में। पहले क्वाड्रेंट में साइन आपका क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर π/2 आ जाएगी, ठीक है। आप देखें ये कर्व जाके इसको दोबारा वाई एक्सिस को टच करती है, तो किस एंगल पर टच कर रही है, π/2 के ऊपर। तो ये आ गया। अब नेक्स्ट देखें यहाँ पर, लेकिन तमाम वैल्यूज़ अब आप इस इंटीग्रल में पुट आउट करते हैं। पुट आउट करने के बाद आपका इंटीग्रल जो है वो इस सिचुएशन में आ जाएगा। अब यहाँ पर ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, 16 अंडर रूट 2, 0 टू π/2, साइन की टोटल पावर ये हो जाएगी 3, और ये आ जाएगा कोस का स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब आपने एक रिजल्ट पढ़ा हुआ है 0 टू π/2 साइन की पावर m थीटा कॉस की पावर n थीटा, जबकि आपका m जो है वो ऑड नंबर से बिलोंग करता है, सेट ऑफ ऑड नंबर से, और n आपका यहाँ पर इवन से बिलोंग कर रहा है। तो इस सूरत में इसका जो आंसर है वो इस तरह है, पहले m में से आप 1 कम करते हैं, फिर m में से 3 कम करते हैं, m में से 5 कम करते हैं, अप टू सोन ये प्रोसीजर चलता जाएगा। और नीचे आप इन दोनों को करेंगे पहले प्लस m प्लस n -2, फिर m प्लस n -4 अप टू सोन। अच्छा, ऊपर जैसे m में से कम किया है, सॉरी या आप याद नहीं रहा, तो n में से भी आपने कम करना है। n में से 1 कम किया, n में से 3 कम किए, अप टू सोन ये चलता जाएगा। तो अब इस फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर ये वाला आप रिज़ल्ट अप्लाई कर दें, तो ये चीज़ आ जाएगी। पहले m यहाँ पर 3 है, 3 में से 1 कम करेंगे, आगे 3 में से 3 नहीं कम कर सकते, वो 0 हो जाएगा, ख़त्म, बस आगे चलें। 2 में से 1 कम कर देंगे, बस इसको भी आगे नहीं लेके चल सकते। अच्छा, अब उसके बाद यहाँ पर इन दोनों को करेंगे प्लस, 3 + 2
फिर 3 + 2 5 हो गया, फिर 3 + 2 5 में से 2 कम करने हैं, फिर आपने 4 कम करने हैं। ठीक हो गया जी ये चीज़। तो ये जनाब आपके पास आ जाएगा 16√2, 3 - 1 2 × 1, 3 + 2 5, 5 - 2 3, 5 - 4 1। तो ये आपके पास जनाब रिक्वायर्ड एरिया इस लूप का बनता है 16 × 2 = 32, 32√2/15 स्क्वायर यूनिट्स। अब आपने जितने भी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया निकालने हैं उनमें आपका ये ए आना चाहिए, रिक्वायर्ड एरिया ए इन टर्म ऑफ ए होना चाहिए। ले बेटा जी, यहाँ पर अब आपने निकालने हैं फर्स्ट सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शियाज। तो पहले यहाँ पर हम निकाल लेते हैं आई एक्स। तो यहाँ पर जो आई एक्स का फार्मूला आप जानते हैं इस्तेमाल होगा, वो आ जाएगा डबल इंटीग्रल ओवर रीजन आर y² × dA। डेंसिटी जो है वो यहाँ पर गिवन नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। अच्छा, अब यहाँ पर आपने लिखनी है x की और y की लिमिट्स। ठीक है, अब वो उनको लिखने के लिए x की लिमिट तो देखें यहाँ पर दी हुई थी 0 से 2 तक, वो जो आपने x इंटरसेप्ट निकाला था। अब अगली बात है यहाँ पर y की आपने जो लिमिट्स लिखनी है। y की लिमिट्स निकालने के लिए आपके पास गिवन जो है y² किसके इक्वल है, y² बराबर है x² × 2 - x के बराबर। अच्छा, अब यहाँ पर दोनों तरफ जब आप अंडर रूट ले लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी +- x × √2 - x के बराबर। ठीक है, तो ये आपका x की लिमिट्स आ जाएंगी, y की लिमिट्स आ जाएंगी, एक पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव के साथ। यानी एक आपका y आ जाएगा +x × √2 - x, और एक आपका y आ जाएगा -x √ 2 - x। बात क्लियर होगी, × y²। अब चूँकि मैंने यहाँ पर अब dA है, dA का मतलब होता है dy × dx भी लिख सकते हैं और dx × dy भी लिख सकते हैं। लेकिन चूँकि मैंने यहाँ पर जो y की लिमिट्स हैं वो पहले लिखी हैं, तो आप ये वाला लिखेंगे, इस्तेमाल करेंगे dy × dx। क्लियर होगी बात ये। अब यहाँ पर अब आप y की, अब अगली बात यहाँ पर देखें, ये जो आपका y² है, ये y² एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। ठीक है, इवन है या ऑड है जी, इवन फंक्शन है। तो इवन फंक्शन है, तो अब आप इसको जनाब लिख सकते हो इस तरह। आपने एक रिज़ल्ट ये पढ़ा था -a से लेकर +a f(x) × d(x), ये बराबर होता है 2 टाइम 0 to a f(x) × d(x). अगर आपका f(x) जो है वो क्या हो, एक इवन फंक्शन हो। ठीक होगी जो बात ये। तो इसको आप इस तरह लिख सकते हो, ये इंटीग्रल होगा डबल 2 टाइम ये x = 0 से लेकर 2, x की लिमिट्स का मतलब कुछ नहीं कहा मैंने, y की लिमिट्स चेंज की हैं। तो y आपका बदल जाएगा 0 से लेकर y = -x × 2 - x × y² dy dx। ठीक है, अब यहाँ पर अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर दें, y² की इंटीग्रेशन होगी y³ 3 का जो 3 है वो बाहर आ गया, x = 0 से लेकर 2 तक आ गया, y = 0 से लेकर ये इंटीग्रेशन आपने कर ली y³ और लिमिट आ गई y = 0 से लेकर y = -x × 2 - x × dx। अब आप यहाँ पर अपर लिमिट पुट कर देंगे, लोअर लिमिट पर तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। अपर लिमिट सॉरी यार, यहाँ पर +x आना है, यहाँ पर भी मैंने गलती कर दी, ये -x ये +x, यहाँ पर भी मुझसे गलती हो गई। ये लोअर लिमिट आपकी माइनस के साथ आएगी, अपर लिमिट प्लस के साथ आएगी, ये ठीक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर भी अपर लिमिट आपकी प्लस के साथ हो गई। अब यहाँ पर भी आप प्लस लगा लेंगे, तो अपर लिमिट जब आप इसमें पुट करेंगे, अब 2/3 x = 0 से लेकर 2, यह आ जाएगा x की पावर 3 × 2 - x की पावर 3/2 × dx। अब आपने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन करनी है, पुट x = 2 sin² थीटा एज प्रीवियस, जैसे अभी हम पहले करके आए हैं ना जी, उसी तरह यहाँ पर अब आप ये पुट कर दें, वी हैव
ये जी यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा ये सब्स्टिट्यूशन कर देंगे एज़ प्रीवियस, जैसे कि हमने पहले भी की है। एक्स क्यूब की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, 2 माइनस एक्स की जगह आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा होल पावर 3/2, डी एक्स की जगह आ जाएगा 4 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। ये अभी हमने सारा कुछ पहले देख लिया है। अच्छा 2 की पावर 3 होगी 8, ये साइन की पावर 6 आ गया। यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2 की पावर 3/2 आ जाएगा। ये रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? कोस स्क्वायर थीटा के। तो कोस स्क्वायर थीटा के बाद 3/2 आ जाएगा। ये चीज़ वैसे नीचे लिख ली, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखें, ये 8 4 ज़ा 32, 32 ज़ा 2 ज़ा 32 2 ज़ा 64। अब ये जो 2 की पावर 3/2 है, 2 की पावर 3/2 का क्या मतलब होता है? ये जो फैक्टर है 2 की पावर 3/2, इसका मतलब होता है 2.5। तो ये आ जाएगा 2√2, तो वो बनेगा 64 × 2 128 √2/3। साइन की पावर 6 ये है, साइन की पावर 1 ये है, तो साइन की पावर 7 थीटा हो जाएगी। यहाँ से ये इससे कट जाएगा, तो कोस की पावर 3 रह जाएगी, कोस की पावर 3 × कोस थीटा, कोस की पावर 4 थीटा आ जाएगा आपके पास। अब इसके ऊपर आप फार्मूला वही लगा देंगे जो भी हमने पहले पढ़ा है। ले जी यहाँ पर अब आप जो पहले वाला फार्मूला है जो भी हमने पहले डिस्कस किया था वो लगा दें। तो ये साइन की पावर 7 है, कोस की पावर 4 है, तो पहले यहाँ पर आप 7 में से 1 कम कर देंगे, ठीक है। फिर आप 3 कम करेंगे तो कितना रह जाएगा 4। फिर आप 5 कम करेंगे, कितना रह जाएगा 2, ठीक है। मज़ीद इसमें से आप कम नहीं कर सकते, 7 - 7 करेंगे 0 हो जाएगा। इधर आ जाएँ, पहले अब यहाँ पर आप 1 कम करेंगे, 4 - 1 3। फिर आप इसमें से 3 कम करेंगे, यानी पहले लिखेंगे 4 - 1, फिर आप लिखेंगे 4 - 3, 4 - 3 हो गया 1, ख़त्म हो गया। नीचे आ जाए, पहले दोनों पावर को प्लस करेंगे, 7 + 4 11 हो गया। फिर 2 कम करते जाएंगे, 9, फिर आप 7, फिर 5 3 फिर 1, ठीक हो गई, ये चीज़ आ गई। अच्छा अब यहाँ पर इसको क्या छोड़ दें, ये जनाब आपका आंसर तो आ गया है IX का। अब लेकिन आपने अगर बुक वाला आंसर बनाना है तो बुक वाला आंसर है इन टर्म ऑफ ए आपने लिखना है। तो ए यहाँ पर एरिया जो आपने निकाला था, एरिया का आंसर था आपका 32 √2/15। तो आप ऐसे करें, इस नंबर को इस तरह बदलें कि ये चीज़ बन जाए आपकी सारी यहाँ पर। तो यहाँ पर देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ 128 √2 को, 128 का मतलब है 32 × 4, ठीक है। तो और नीचे जो 3 है, ये वाला 5 उठा के इसके साथ लिख दें यहाँ पर ऐसे, ठीक है। तो ये जनाब आपके पास सारा नंबर इस तरह बदल जाएगा, 32 × 4 √2/3, 5 का नीचे आ गया 15। और इधर जो आपके पास नंबर बचते हैं उनको लिख लें, वो है 6 × 4 × 2 × 3 × 1 ओवर नीचे क्या रह गया 11 × 9 × 7 × 3 × 1। अच्छा अब यहाँ पर ये 3 और ये 3 भी कैंसिल कर दें अब आप। अच्छा अब यहाँ पर आप ये जो चीज़ बन गई है ना आपकी 32 √2/15, इसको अलहदा कर दें, ठीक है। और बाकी चीज़ 4 × 6 × 4 × 2 ओवर 11 × 9 × 7, ये अलहदा कर दें अब आप। ये सारी चीज़ कौन है? ए है, इसको आप ए लिख लेंगे सारा, और बाकी इसको मल्टीप्लाई करके देख लें आप कितना बनता है। ये 4 2 ज़ा 8, 8 4 ज़ा 32, 32 को 6 से मल्टीप्लाई कर लें, और मज़ीद यहाँ पर मतलब कैंसिलेशन कर लें, 6 और 9 यहाँ पर कैंसिल भी होंगे अभी। तो ये ऊपर आपके पास बन जाएगा 64/231, और ये सारा कौन है? ए है। तो ये आपका IX का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली अब आप यहाँ पर IY निकालेंगे। ले बेटा जी, नेक्स्ट अब आपने यहाँ पर सेकंड मोमेंट निकालना है विद रिस्पेक्ट टू Y एक्सिस। तो आपके पास फार्मूला बनेगा, वही x की लिमिट्स आ जाएंगी 0 से 2, y की लिमिट्स ये आ जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर y एक्सिस के लोग आपने निकालना है, तो यहाँ पर x² लिखेंगे, dy/dx आ गया। x² कांस्टेंट है, इसको बाहर लिख लिया। इंटीग्रल को पहले की तरह ही मैंने ब्रेक कर लिया, लिमिट्स को 0 से लेकर यहाँ तक चले गया, और इंटीग्रल डबल करके 2 कर दिया इसको। अच्छा अब यहाँ पर ये dy की इंटीग्रेशन होगी y, तो y की जगह अपर लिमिट पर आंसर ये आ गया सारा, लोअर पर 0 हो गया, ये सारी चीज़ बच जाएगी। ये आ गया x² × x, x⁴ √2 - x। सब्स्टिट्यूशन कर दी, x की जगह 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये सब्स्टिट्यूशन करके लिमिट्स वगैरह चेंज करके फाइनल जो आंसर आपके पास बनता है यहाँ पर, वो फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 64 √2 0 to π/2 sin की पावर 7 थीटा × cos स्क्वायर थीटा। अब इसके ऊपर आप फिर वही फार्मूला लगाएंगे जो भी आपने पहले पढ़ा है। 64 √2 क्या होगा जी, पहले आप पावर लिखेंगे साइन की, 7 लिखा, फिर इसमें से आपने 2 कम कर दिए, 5 रह गया, फिर 2 मज़ीद कम किए, कितने रह गए 3 रह गए, फिर 2 कम किए 1 रह गया आपके पास, ठीक हो गया जी ये। अच्छा सॉरी यार गलती हो गई, यहाँ पर 7 में से पहले आपने कम करना है 1, 6 रह गया,
फिर आपने यहाँ पर 3 कम करने हैं, कितना हो गया 4, फिर आप यहाँ पर 5 कम कर दें, कितना रह गया 2, ठीक है। अब इधर आ जाएं, ये पावर 2 है, इसमें से 1 कम करेंगे, कितना रह जाएगा 1, मज़ीद ख़त्म हो गई पावर यहाँ पर ओवर। अब नीचे पावर दोनों को ऐड करेंगे, 7 + 2 9, अब 9 में से 2 कम करते जाएँ 7, फिर आप 2 कम करेंगे 5, फिर 3, फिर आपके पास 1। नहीं जी, ये आपके पास अब ये आंसर आपके पास आ गया। अब इस आंसर को आपने लिखना है इन टर्म ऑफ एरिया ए, ठीक है। तो इन टर्म ऑफ एरिया ए लिखने के लिए एरिया आपके पास है 32 √2 ओवर 15, ये वाली फॉर्म बनाएं। ये जो 64 का जो 2 है इसको लिख सकते हैं आप इस तरह 32 √2, और ये दोनों उठा के आप इसके नीचे लिख दें 15। अब 64 का जो 2 बचा था उस 2 को अंदर ले आएँ, 2 × 6 × 4 × 2 × 1 ओवर 9 × 7 × 1, ये चीज़ आपके पास आ जाएगी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर ये सारी चीज़ कौन है, ये सारी ए बन गई, ठीक है। अब इसको आप सॉल्व कर लें, ये कैंसिल कर देंगे, 3 × 2 = 6, 3 × 3 = 9, ठीक होगी बात। ये नीचे कितना बच जाएगा 21, ऊपर कितना आ जाएगा 2 × 4 = 8, 8 × 2 = 16, 16 × 2 = 32। तो ये आपके पास ना फाइनल आंसर आ जाएगा 32 ओवर 21 टाइम ए। लेकिन लास्ट अब आपका क्वेश्चन का हिस्सा जो है वो ये है, अब आपने मालूम करना है मोमेंट्स अबाउट रीजन I0, I0 कह रहे हैं, ये मालूम करना है आपने। आप लिखेंगे एज I0 = IX + IY, ठीक हो गया। IX आपके पास निकला था, IX आपके पास था 64 ओवर 231A प्लस IY आपके पास निकला हुआ है IY 32 ओवर 21A। अब यहाँ पर अब आप जस्ट इसका एलसीएम ले लें, तो ये आपके पास एलसीएम लेकर A कॉमन निकालने के बाद फाइनल आंसर आपके पास बन जाएगा 416 ओवर 231A। नहीं बेटा जी, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन नंबर 18 है, क्वेश्चन नंबर 18 में भी आपने कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल। इस सर्कल का जो एरिया बनता है r = 2 sin θ + cos θ, इसका आपने निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस एंड y एक्सिस, ये आपका टारगेट है यहाँ पर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम डिफरेंट टेक्निक से यहाँ पर सॉल्व करेंगे। मैं पहले यहाँ पर आपको फार्मूला बता दूँ, जो फार्मूला यहाँ पर हमने इस्तेमाल करना है, और जो यहाँ पर डायरेक्ट टेक्निक जो यहाँ पर नज़र आती है, अगर हम उसके तरीके से इसको सॉल्व करते हैं तो फिर ये कैसे सॉल्व होगा ज़रा देखें। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस हमने निकालना होता है उसका फार्मूला ये हमारे पास होता है IX = ∬y² डेंसिटी फंक्शन dA। अब यहाँ पर डेंसिटी के मतलब तो खैर कोई बात नहीं की गई, तो डेंसिटी फंक्शन तो यहाँ पर हो जाएगा, इसको हम यूनिट कंसीडर करेंगे, यानी 1 के इक्वल ले लेंगे, तो ये आपका डबल इंटीग्रल रह जाएगा y² × dA, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपके पास जो कर्व है वो आपकी दी हुई है r θ फॉर्म में, यानी पोलर कोऑर्डिनेट्स में, तो हम इस इंटीग्रल को भी यहाँ पर r θ फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं अगर, ठीक है। तो फिर ये किस तरह की फॉर्म बन जाती है, यानी यहाँ पर हम y की जगह r sin θ पुट कर लेंगे, और dA की जगह हम जानते हैं जो है आपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में dA को चेंज किससे करना होता है r × dr dθ से। तो फिर ये कर्व आपकी कैसे बन जाएगी ज़रा देखें। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, आपने इस क्वेश्चन को डायरेक्टली जो टेक्निक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया को अबाउट पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करने के लिए यहाँ पर होता है y², तो आपने r की जगह y² की जगह ये r sin θ पुट किया, ये बन गया r² sin θ। अगली चीज़ होती है dA को बदल लिया r × dr dθ। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आपका जो इंटीग्रल है वो डबल इंटीग्रल है, तो बाहर आपने लिखनी है लिमिट्स थीटा की और अंदर आपने लिमिट्स लिखनी है 0 r की। चूँकि ये आपका सर्कल है तो सर्कल में मिनिमम वैल्यू थीटा की 0 और मैक्सिमम वैल्यू आपकी थीटा की जाएगी 2π, और यहाँ पर मिनिमम वैल्यू r की 0, रेडियस आपका मिनिमम 0 और मैक्सिमम यहाँ पर ये पर जो कर्व आपकी दी हुई है सर्कल जो आपको थीटा फॉर्म में दिया हुआ ये आ गया। अच्छा, वहाँ पर अब ये चीज़ आपके पास है, यहाँ पर ये r² और ये भी r × r² कितना बन गया, r³ हो गया, r³ × sin² dr dθ आपके पास बन जाएगा ये। अब आपने यहाँ पर r³ की इंटीग्रेशन कर दी, वो बन गई r⁴/4।
ये आ गया आर की पावर 4 ओवर 4, 4 बाहर चले गया, ये चीज़ आपके पास सारी आ गई, ऊपर अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट। अब यहाँ पर बताने का मकसद ये है इस क्वेश्चन को करने का इस तरह कि डायरेक्ट अगर आप कहते हैं अब यहाँ पर ये अपर लिमिट खैर आप पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2 की पावर 4 16 और ये आ जाएगा इस चीज़ की सारी की पावर आ जाएगी साइन थीटा प्लस कोस थीटा की पावर 4। अच्छा जी, तो ये आपके पास सारा क्वेश्चन कुछ इस तरह बन जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा की पावर 4 इंटू 16 साइन स्क्वायर थीटा, 16 बाहर आ जाएगा, 4 से कट जाएगा। अब ये जो सारी एक्सप्रेशन बनती है इसको ओपन करना एक आपके पास बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है, ठीक है। इसकी पहले 5 टर्म बनेंगी, हर एक में साइन और कोस की पावर जो है वो 4 से 0 की तरफ वेरी करेगी, फिर उसको आपने इससे मल्टीप्लाई करना है, तो ये अच्छा खासा लंबा इंटीग्रल होगा, ठीक है। फिर इसका जो आंसर आएगा उसको देखेंगे। तो बताने का मकसद ये है कि इस क्वेश्चन को अगर आप इस तरह सोच रहे हैं, इस तरह डायरेक्ट मतलब इस तरह डायरेक्ट आप सोल्व करेंगे तो वो एक मुश्किल टास्क है आपके लिए। यहाँ पर आपके पास इस क्वेश्चन को किस टेक्निक से सोल्व करना है वो ज़रा आप देखें। लें जी, यहाँ पर एक्चुअली हमने करना ये है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, सबसे पहले तो ये जो क्वेश्चन हमें दी हुई है पोलर कोऑर्डिनेट्स में, इसे हम कार्टियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करते हैं। तो आर आपके पास दिया हुआ है 2 साइन थीटा कोस थीटा के इक्वल, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे करें कि आप दोनों तरफ इसे कार्टियन फॉर्म में बदलने के लिए मैं दोनों तरफ इसको आर से मल्टीप्लाई करवा देता हूँ। ये बन जाएगी आर स्क्वेयर इज इक्वल टू 2 आर से इसको मल्टीप्लाई किया आर साइन थीटा आर कोस थीटा आ गया आपके पास, ठीक हो गया जी ये। अच्छा, अब यहाँ पर आर स्क्वायर आप जानते हैं पोलर कोऑर्डिनेट में किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर बराबर होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। यहाँ पर आर साइन थीटा को बदल दिया वाई से और आर कोस थीटा को बदल दिया एक्स से। अब उसके बाद ये 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 2y प्लस 2x, 2y को उठा के इधर ले आया और 2x को उठा के इधर ले आया, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y इक्वल टू 0 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमने ये करना है कि x के लिहाज से और y के लिहाज से इसका स्क्वायर कंप्लीट करने हैं आप। तो मैंने क्या किया, x वाली टर्म्स अलहदा कर ली, y वाली टर्म अलहदा कर दी। यहाँ पर स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x 1 ऐड कर दिया, यहाँ पर भी इधर भी 1 ऐड कर दिया, दूसरी साइड पर इधर भी 1 ऐड किया, इधर भी आपने 1 ऐड कर दिया, ठीक है। x और y के दोनों तरफ आपने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए 1 को ऐड कर दिया यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें ये चीज़ बन जाएगी x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये आपके पास 1 प्लस 1 कितना हो गया 2। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल बन गई है, ठीक है। अब इस सर्कल का जो सेंटर है, सेंटर आपका है सर्कल का 1 1 के ऊपर, ठीक है। और इसका रेडियस जो है, रेडियस आपके पास इसका है, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज स्क्वायर रूट 2, ठीक होगी जी बात ये। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर इस सर्कल का जो एरिया है, सो एरिया ऑफ द सर्कल कितना आएगा, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो ये पाई आर कितना √2, तो पाई आर का स्क्वायर यानी 2 पाई आपके पास इस सर्कल का एरिया आ जाएगा। अब अगली चीज़ यहाँ पर अब आपने जो मोमेंट निकालना है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट एक्स एक्सिस, वो ज़रा चेक करें कैसे निकालना है। लीजिए नेक्स्ट यहाँ पर अब मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यहाँ पर निकालना है। तो यहाँ पर आप एक ख़ास एक इक्वेशन है, ठीक है, इसको इस्तेमाल करेंगे। एक्चुअली इस इक्वेशन को आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपके पास सर्कल है या एलिप्स है या इस तरह की कोई और क्लोज फॉर्म है जिसका जो सेंटर है वो रीजन के ऊपर ना हो, ठीक है, यानी रीजन के ऊपर ना हो, तो फिर आप यहाँ पर इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए। तो आप देखें यहाँ पर हमारा जो ये सर्कल है, हमारे सर्कल का जो सेंटर है वो आपके पास है 1 1 के ऊपर, ठीक है। तो ये सर्कल का सेंटर है और ये जो लाइन इसके सेंटर से पास कर रही है ये इस सर्कल का एक्सिस कहलाएगा यहाँ पर, ठीक है, जो इसके सर्कल के सेंटर से पास करती है। अब अगली बात ये है कि यहाँ पर ये जो सर्कल है ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर कट कर रहा है, ठीक है। वो एक तो ओरिजिन है और दूसरा ये 0.20। ये कैसे निकले हैं, आप सर्कल की इक्वेशन में y को 0 पुट कर दें तो x की 2 वैल्यू आएंगी, एक x इक्वल टू 0 एक x इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा, यानी ये इसके x इंटरसेप्ट है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर y को 0 पुट कर दें तो x की फिर 2 वैल्यू निकलेंगी, एक 0 है और फिर ये आपके पास दूसरी आ जाएगी। तो यहाँ पर y इंटरसेप्ट आपके पास ये 2 निकल आती हैं, ठीक हो गया। तो अब मतलब ये आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल, ये आपकी जो सर्कल है ना इस फॉर्म में इस तरह नज़र आता है, ऐसे ओरिजिन से पास करता हुआ y एक्सिस को 0 2 पर कट करता है, 2 0 पर कट कर x एक्सिस को 2 0 पर कट करता है। अच्छा, अब आप यहाँ पर देखें, हमने यहाँ पर जो इक्वेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए इस्तेमाल करनी है वो ये है आई एक्स इज इक्वल टू आई ऑफ सी एम प्लस ए टाइम डी स्क्वायर एक्स। अब ये इक्वेशन क्या है, इसमें ये जो चीज़ें लिखी है मैंने क्या है, वेयर आई सी एम का मतलब है मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, और वो एक्सिस जो पासिंग थ्रू दी सेंटर ऑफ मास है, यानी आई सी एम का मतलब ये है, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सही है।
लेकिन आपके पास यहाँ पर आपका ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये आपके पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, ठीक है, एक्स एक्सिस के अबाउट नहीं है। अगली चीज़ यहाँ पर क्वेश्चन में ये ए इस्तेमाल हुआ, तो ए यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ सर्कल को, और डी स्क्वेयर एक्स, डी एक्स क्या है यहाँ पर, डी एक्स जनाब आपके पास है यहाँ पर वर्टिकल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू एक्स एक्सिस। सेंटर का, इस सेंटर का एक्स एक्सिस से जो फासला बनता है उसको यहाँ पर डी एक्स से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, यानी कि यहाँ पर जनाब आपका ये जो वर्टिकल डिस्टेंस बना है ये वाला, दिस डिस्टेंस इज़ डी एक्स, और वो आपके सामने कितना है, सेंटर का एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से लेकर सेंटर तक ये डिस्टेंस कितना नजर आ रहा है, 1 यूनिट है, ठीक है। ये डी के नीचे एक्स लिखना है आपने छोटा सा, सही है। अच्छा, अब उसके बाद जनाब यहाँ पर मैं ये तमाम चीज़ें बारी बारी यहाँ पर मालूम कर लेते हैं। अगली बात यहाँ पर आपके आसानी के लिए याद रखिएगा कि सेंटर ऑफ मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ICM का जो फार्मूला है वो सिंपल हमारे पास होता है पाई आर की पावर 4/4, ये फार्मूला है हमारे पास, ये आपने इसको एज इट इज़ याद रखना है। आर मतलब यहाँ पर रेडियस ऑफ सर्कल है, तो रेडियस सर्कल √2 है, इसको पुट कर दिया तो पाई √2 की पावर 4/4, ये आ गया 4π/4 डेट इज इक्वल टू पाई, तो ICM की वैल्यू आपके पास पाई के इक्वल आ जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला आप जानते हैं पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई आर कितना है, √2 का स्क्वायर 2 पाई आपके पास आ जाएगा। अब इन तमाम वैल्यूज़ को आप जो क्वेश्चन आपकी स्टार थी जिसको मैंने, यानी ये वाली क्वेश्चन जो है आपकी, इसमें पुट कर देते हैं, तो ICM की वैल्यू आपके पास कितनी निकली है, ICM की वैल्यू यहाँ पर निकली है हमारे पास पाई के इक्वल। इन तमाम वैल्यूज़ को आप पुट कर दें पाई, आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एरिया ए, ये आपके पास इक्वेशन है ना जी, आई सेंटर ऑफ मास प्लस एरिया इनटू डी स्क्वायर एक्स, तो ये जो ICM है इसकी वैल्यू आपके पास ये पाई रहेगी। एरिया ऑफ सर्कल 2 पाई आ गया, डी की वैल्यू 1 है तो उसका स्क्वायर ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, तो ये फाइनल आंसर आपका 3 पाई के इक्वल आ जाएगा, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट सिमिलरली आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस निकालना है, उसमें सेम फार्मूला वही रहेगा, बस यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगा वो अलोंग दी वाई एक्सिस आ जाएगा, फ्रॉम एक्स एक्सिस आ जाएगा, तो इसको मैंने डी स्क्वायर वाई से लिख लिया, वेयर यहाँ पर हम लिख देंगे डी वाई। अब जब आप वाई एक्सिस से डिस्टेंस पमाइश करते हैं तो वो आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होगा, वर्टिकल डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पर, तो डी वाई है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू वाई एक्सिस। तो बाकी चीज़ें ये वही हैं। सेंटर ऑफ मास के अबाउट आई जो निकला था वो पाई था, एरिया ऑफ सर्कल ए जो है वो 2 पाई है। अब यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो भी आपका 1 के इक्वल ही रहेगा, वो आप देख सकते हैं। ये वो आपके पास देखें यहाँ पर ये सेंटर ऑफ मास है, ये आपका वाई एक्सिस है यहाँ तक, ठीक है। तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक वाई एक्सिस तक का फासला ये आपके पास कितने यूनिट है, ये सेंटर ऑफ मास 1 है ना आपके पास यहाँ पर, तो ये आपके पास यहाँ पर 1 यूनिट का फासला यहाँ पर बनता है, ठीक हो गया जी। ये तो डी की वैल्यू यहाँ पर भी 1 है, उसको पुट, तो ये तमाम वैल्यूज़ आप पुट कर देंगे, आपके पास यहाँ पर आई वाई की वैल्यू भी 3 पाई के ही इक्वल आ जाएगी, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सर्कल के लिए हमेशा सेम होता है, तो 3 पाई आ गया। अगली चीज़ अब आपका जो आंसर है वो उसने इन टर्म ऑफ एरिया ए लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट वी कन्वर्ट आई एक्स एंड आई वाई इन टर्म ऑफ एरिया ए, सो वी कैन राइट आई एक्स आपके पास निकला है 3 पाई, इसको आप लिख सकते हैं 3/2 इंटू 2 पाई, ठीक है, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई। तो अब ये 2 पाई क्या है, एरिया ऑफ सर्कल है यहाँ पर, तो इसकी जगह मैंने ए लिख दिया, तो आई एक्स आपके पास 3/2 ए आ जाएगा। सिमिलरली आई वाई भी 3/2 ए है, क्योंकि आई एक्स और आई वाई का आंसर सेम है। तो ये आपकी प्रॉब्लम नंबर 18 का ए पार्ट सॉल्व हो गया। नहीं जी, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसका बी पार्ट ये है कि अब आपने आई एक्स एंड आई वाई दोबारा मालूम करने हैं ऑफ द एरिया ऑफ 1 लूप ऑफ आर स्क्वायर इंटू cos 2 थीटा। आर स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा के एक लूप का जो एरिया बनता है उस के आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ जरा देखते हैं, आर स्क्वायर cos 2 थीटा किस तरह का ग्राफ होता है इसका। तो ये आपके पास ये कर्व है आर स्क्वायर इक्वल टू cos 2 थीटा, ये आपके पास लेमनिस्केट बनती है। अब यहाँ पर लेमनिस्केट के लिए आपने यहाँ पर एंगल भी ज़रा पहले निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि एंगल्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। ये π/4 और -π/4 ये किस तरह एंगल निकालने हैं, आपने आर को 0 के इक्वल पुट कर देना है यहाँ पर, क्योंकि आपका ये जो लेमनिस्केट है देखें आप ओरिजिन से पोल से पास कर रही है, तो पोल के ऊपर आपका आर क्या होता है, 0 होता है। आर को अगर आप यहाँ पर 0 पुट कर दें तो ये जब 0 पुट करेंगे आ जाएगा 0 इज इक्वल टू cos 2 थीटा। अब यहाँ पर cos 0 है तो दिस इम्प्लाइज जब आप cos इनवर्स 0 लेंगे तो cos 2 एंगल्स पर 0 होगा +-90 के ऊपर, तो यहाँ पर 2 थीटा आ गया +-2 थीटा आ गया +-π/2 के बराबर। देखें ना, cos 90 भी 0 होता है और cos -90 भी 0 होता है, तो यहाँ से थीटा की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यहाँ से थीटा आ जाएगा +-π/4, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 एंगल निकाल लिए। अब अगली बात ये है यहाँ पर कि आपने जो एरिया मालूम करना है यहाँ पर
उस जिस एरिया के एरिया के आपने मोमेंट्स निकालने हैं, वो एरिया आपका ये सारा बनता है। अब ये एरिया आपके पास एक्स एक्सिस का वर्ड देखें, सिमेट्रिकल है अबाउट एक्स एक्सिस। जितना ये एक्स एक्सिस के अबव है उतने एक्स एक्सिस यहाँ पर बिलो है। अब ये आपका एरिया जो है मैं बता रहा था कि ये एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, ठीक है, यानी जितना एक्स एक्सिस के अबव है उतना एक्स एक्सिस के बिलो है। ये सारा आपने वन लूप ऑफ द कर्व का एरिया मालूम करना है यहाँ पर, ये सारा आपका एरिया बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर एरिया आप दो तरीक़ों से मालूम कर सकते हैं। एक तो ये एंगल आपका है -π/4 से +π/4, एक आप इंटीग्रेशन कर लें -π/4 से लेकर +π/4 के दरमियान। सेकंड वे आपका ये है, जो कि ये एरिया आपका एक्स एक्सिस से अबाउट सिमेट्रिकल है, तो आप यहाँ से शुरू करें 0 से लेकर π/4 तक इंटीग्रेशन करें इसकी आधे लूप की, ठीक है, आधे लूप का एरिया मालूम करके उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। ये दोनों मेथड आपके पास इस्तेमाल हो रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर खैर -π/4 से +π/4 के पर ही पूरा ही लिख रहा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर एरिया मालूम करने का जो पोलर कोऑर्डिनेट में फार्मूला होता है वो होता है ½ d थीटा, और लिमिट्स आ जाती हैं अल्फा से बीटा। तो यहाँ पर अल्फा आपका यानी लोअर लिमिट -π/4 आ गई, अपर लिमिट π/4 आ गई। r² ये 1/2 बाहर ले आया मैं। r² की वैल्यू क्या होती है, r² हमारे पास यहाँ गिवन है cos 2 थीटा के इक्वल, वो पुट कर दिए यहाँ पर। अब यहाँ पर cos की इंटीग्रेशन कर दी sin 2 थीटा ओवर 2 आ गया, ये वाला 1/2 ये आ गया। ये लिमिट -π/4 से +π/4 ही रहने दी। मैंने बताया कि आप 0 से π/4 तक भी चल सकते हैं और ऐसे भी रहने दे सकते हैं। अच्छा, अब अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये sin 2 × π/4 बन जाएगा sin π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो sin -π/2 आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ माइनस लगा हुआ है। ये 1/2 1/4 हो गया, sin π/2 1 हो गया, ये माइनस बाहर आ गया, sin π/2 1 हो गया, 1 + 1 2, 2/4 दैट इज़ 1/2। तो एरिया आपके पास आ जाएगा इस वन लूप ऑफ दी लेमनिस्केट का 1/2 स्क्वायर यूनिट्स आ जाएगा आपके पास ये। नेक्स्ट अब आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए पोलर कोऑर्डिनेट में आप उसको लेके जाएंगे। तो पोलर कोऑर्डिनेट में मैंने अभी आपको बताया था, बाहर आपने किसकी लिमिट्स लिखनी है, थीटा की। तो थीटा की लिमिट्स θ1 से θ2। अंदर अब आपने किसकी लिमिट्स लिखनी है, r की, r1 से r2। यहाँ पर होता है ix के लिए y², ठीक है। तो y किसके बराबर आपने अपने लिखना है, y लिखना है r² × sin² थीटा के बराबर, क्योंकि y आपका किसके बराबर है, r sin थीटा। आगे होता है यहाँ पर dA, एरिया एलिमेंट dA। तो पोलर कोऑर्डिनेट में dA किसके इक्वल होता है, dA बराबर होता है r × dr d थीटा। क्लियर होगी बात कि नहीं। तो यहाँ पर dA की जगह आपने लिख दिया r × dr d थीटा, ठीक है, और y² की जगह लिख दिया r² sin² थीटा। और लिमिट्स आपकी ये आ गई सारी, ठीक है। थीटा की लिमिट्स आ गई -π/4 से +π/4, और r की वैल्यू रेट, यहाँ पर r की मिनिमम वैल्यू 0 है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 1 के इक्वल है यहाँ पर। अच्छा बेटा जी, यहाँ पर जो r की आपकी लिमिट्स हैं 0 से 1 तक, वो किस तरह है वो अगर आप गौर करें। आपके पास ये आपकी लेमनिस्केट है, ये ओरिजिन से भी पास करती है और एक्स एक्सिस को एक मरतबा इस पॉइंट पर कट कर रही है और एक मरतबा एक्स एक्सिस को नेगेटिव एक्स पर यहाँ पर टच करती है। अब एक्स एक्सिस के ऊपर, पॉजिटिव एक्स के ऊपर यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 0। अब ये जो थीटा की वैल्यू 0 है, अगर आप इसको यहाँ पर पुट कर दें तो r² किसके को आ जाएगा, cos 0 के बराबर, और cos 0 कितना होता है, 1 यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह आपके पास r की जो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर जब पोल से पास करेगी तो 0 आ जाएगी, और मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 1 के बराबर आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पर अब आप यहाँ पर ये r² और ये r हो गया r³, ठीक है, dr sin² d थीटा। अब r³ की इंटीग्रेशन हो जाएगी, r³ और 4/4, 0 to 1 sin² थीटा आ गया, -π/4 से +π/4 आ गया। अच्छा जी, अब अपर लिमिट पुट करें, r की जगह 1 पुट करें, 1 - 0 आ जाएगा, sin² थीटा एज इट इज़ आ गया। ये 1/4 बाहर आ गया, -π/4 से +π/4 आ गया। अच्छा, ये रह गया -π/4 से +π/4 sin² थीटा × d थीटा, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें आपके पास फिर ये sin² जो है वो एक इवन फंक्शन है, ठीक है। साइन ऑड फंक्शन होता है लेकिन उसका स्क्वायर जो है वो एक इवन फंक्शन है। अच्छा, तो अब यहाँ पर देखें, ये आपके पास लिमिट्स को आप -a से +a है ना, तो आप इसे 2 टाइम करके लिमिट्स को 0 से π/4 पर बदल लें, तो ये आ जाएगा sin² थीटा। sin² थीटा को अब आप यहाँ पर, ये आपने फार्मूला पढ़ा होगा इसका, sin² थीटा इक्वल है 1 - cos 2 θ/2। तो sin² थीटा की जगह आपने यहाँ पर पहले 2 से ये वाला जो 2 है वो अंदर ले आए यहाँ पर, ठीक है। तो 2 sin² थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 - cos 2 थीटा के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट आप 1 की इंटीग्रेशन करेंगे, थीटा बन जाएगा, और cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन होगी sin 2 θ/2, लिमिट आ गई 0 से π/4। लिमिट अप्लाई कर दें अपर लिमिट पर, आंसर थीटा की जगह π/4, और ये sin
पाई बाई 4 पुट करेंगे तो साइन पाई बाई 2/2 रह जाएगा। लोअर लिमिट पर ये सारा आंसर 0 हो जाएगा। साइन पाई बाई 1 होता है तो 1/2 रह गया, पाई बाई 4 माइनस 1/2। इसको अंदर मल्टीप्लाई करवा दें, पाई बाई 16 माइनस 1/8। लीजिए अब आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आ गया है आंसर, वो आ गया पाई बाई 16 माइनस 1/8। अब आपने इसको लिखना है इन टर्म ऑफ एरिया ए अगर, ठीक है। वैसे तो इतना भी लिख दें तो आंसर आपका ठीक है। इन टर्म ऑफ एरिया ए लिखना है तो एरिया आपका निकला हुआ था यहाँ पर, एरिया इन टर्म ऑफ ए निकला है 1/2। तो मैंने यहाँ पर 1/2 कॉमन निकाली, पाई बाई 8 माइनस 1/4 रह गया। तो 1/2 की जगह आप ए पुट कर दें, आ जाएगा पाई बाई 8 माइनस 1/4 इंटू ए। ये आपका आंसर बनता है इन टर्म ऑफ ए। तो बुक में ये आंसर आपका गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, ये करेक्शन कर लें। सिमिलरली नेक्स्ट अब आप यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आपने निकालना है। तो वाई एक्सिस निकालने के लिए आप जानते हैं कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस होता है डबल इंटीग्रल। यहाँ पर अब आप लिखते हो एक्स स्क्वायर, डेंसिटी यहाँ पर खैर आप नेगलेक्ट कर देंगे, इनटू ये आपका डी ए रह जाएगा, ठीक है। और डी ए को आपने क्या लिखना है, डी ए एरिया एलिमेंट है ना आपका, तो डी ए होता है पोलर कोऑर्डिनेट्स में किसके बराबर, आर इंटू डी आर डी थीटा के बराबर होता है। और एक्स की जगह क्या पुट करना है, आर कोस थीटा, ठीक है। तो एक्स की जगह आर कोस थीटा पुट कर दिया, आगे आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। डी ए की जगह आपने पुट कर दिया आर इंटू डी आर डी थीटा। बाकी काम वही है, लिमिट्स आपके पास आर की 0 से 1, थीटा की माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4, आर क्यूब की इंटीग्रेशन आ गई आर 4/4 माइनस पाई बाई 4 से प्लस पाई बाई 4। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे, ये वाला 1/4 आप बाहर ले आओगे, ये आ गया कोस के थीटा, ठीक है। अब कोस के थीटा को फिर वही आप काम करेंगे, इसे डबल एंगल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो डबल एंगल में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले तो यहाँ पर फिर वही, ये कोस एक इवन फंक्शन होता है ना, तो यहाँ पर आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया इंटीग्रल आपका, यानी ये वाला माइनस ए से प्लस ए वाला रिज़ल्ट आपने, अगर आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो इवन फंक्शन है तो ये वाला रिज़ल्ट आपने इस्तेमाल कर लिया, ठीक हो गया जी। अच्छा, तो अब इसके मुताबिक आपने इंटीग्रल चेंज कर लिया 0 से लेकर पाई बाई 4। ये वाला 2 आप अंदर ले आए, 2 cos के थीटा इंटू डी थीटा 2 cos थीटा। अब यहाँ पर आपने हाफ एंगल में फार्मूला पढ़ा हुआ है, cos के थीटा बराबर होता है 1 प्लस cos 2 थीटा/2। ये 2 डिवाइड हो रहा है, इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 2 cos के थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1 प्लस cos 2 थीटा। अब आप इंटीग्रल लहदा कर दें, 1 की इंटीग्रेशन थीटा cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन sin 2 थीटा/2, लिमिट आ गई 0 से पाई बाई 4। थीटा की थीटा पर लिमिट अप्लाई करेंगे पाई बाई 4, इधर पुट करेंगे साइन पाई बाई 2/2 आ जाएगा, 0 पर ये 0 हो जाएगा। तो इस मरतबा इसका आंसर आ जाएगा पाई बाई 8 16 प्लस 1/8। ऊपर माइनस था यहाँ पर, अब यहाँ प्लस है। देखिए सिमिलरली आपके आई एक्स की जगह यहाँ पर आई वाई जो है वो आ गया पाई बाई 16 प्लस 1/8। तो इसका आंसर का आपने इन टर्म ऑफ ए निकालना है, तो फिर उसी तरह ही आपने 1/2 कॉमन निकाल लिया, पाई बाई 8 प्लस 1/4 रह गया। अब यहाँ पर ये एरिया आपका 1/2 के बराबर था, तो यहाँ ए पुट कर दिया, तो ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस आ जाएगा। ले बेटा जी, लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 19 जो है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन, ये आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में कहता है फाइंड दी मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दी एक्स एक्सिस। आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है एक्स एक्सिस के विद रिस्पेक्ट, किसका मालूम करना है, ऑफ अ प्लेट, एक प्लेट का, हैविंग 4 एजेस 1 आर्च ऑफ द कर्व y इक्वल टू साइन एक्स। वो जो प्लेट है वो किस तरीके से बनी है, उसका जो उसके जो एजेस हैं वो एक तरफ से y इक्वल टू साइन एक्स की एक आर्क 1 आर्क से एंड द एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस की मदद से उसके एजेस बनाए गए हैं। इफ़ द डेंसिटी वेरीज एज द डिस्टेंस फ्राम द एक्स एक्सिस, इसकी जो डेंसिटी है अगर वेरी करे जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं, ठीक है, तो आपने यहाँ पर इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। अच्छा जी, सबसे पहले यहाँ पर आप साइन एक्स का जो ग्राफ है वो देखने, वो ये होता है आपके पास, ये साइन कर्व है आपकी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस को आप जानते हैं कि उन तमाम एंगल पर कट करेगी जहाँ पर साइन का आंसर 0 है। तो साइन 0 होता है तो 0 पर कट करेगी, फिर ये पाई के ऊपर कट करेगी, फिर माइनस पाई पर कट करेगी, फिर 2 पाई अप टू सोन, इस तरह प्रोसीजर चलता रहेगा। 0 से पाई तक ये एक इसकी एक आर्च है, माइनस पाई से 0 तक ये भी दूसरी आर्च है, फिर 2 पाई से माइनस 2 पाई से माइनस पाई तक ये एक इसकी आर्च है। तो इस तरह ये डिफरेंट आर्च हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने 0 से पाई तक इसकी एक ये आर्च ले ली, ठीक हो गई जी बात। ये y इक्वल टू साइन एक्स, ये हमारा यहाँ पर ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगली चीज़ ये है कि मैंने लेट कर लिया आई एक्स रिप्रेजेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है। इसका फार्मूला आप जानते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल वाई स्क्वायर
डेंसिटी फंक्शन एक्स बाई डी ए। नेक्स्ट वी फाइंड डेंसिटी। यहाँ पर अब आपने डेंसिटी मालूम करनी है। अब यहाँ पर डेंसिटी मालूम करने के लिए उसने यहाँ पर ये कहा हुआ कि ये जो डेंसिटी है ना जी आपकी, ये डेंसिटी इस तरह चेंज होती है जब आप यहाँ पर हैं सपोज एक्स एक्सिस पर, ठीक है, तो फिर डेंसिटी कुछ और है। जब ये आप इस पॉइंट पर आ जाएंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर डेंसिटी कुछ और हो जाती है। फिर यहाँ पर अब आप आते हैं तो फिर यहाँ डेंसिटी कुछ और हो जाती है। मतलब जब आप एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव करते हैं तो फिर आपकी डेंसिटी चेंज होती जाती है। अब ये जो डेंसिटी चेंज हो रही है एक्स एक्सिस पर मूव करते हुए, इसमें आप देखें क्या चीज़ चेंज हो रही है। यहाँ पर इसकी वर्टिकल हाइट जो है, ठीक है, वर्टिकल हाइट जो है अलॉन्ग दी कर्व ये चेंज हो रही है, सही है। तो यहाँ पर डेंसिटी को मैं इस तरह डिफाइन कर लूँगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू गिवन डेफिनेशन आपकी जो डेंसिटी है वो प्रोपोर्शनल आ जाएगी वर्टिकल हाइट वाई के, ठीक है। यहाँ पर प्रोपोर्शनल साइन को ख़त्म करने के लिए ये के वेयर के इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को इस्तेमाल किया, तो डेंसिटी आ गई के टाइम वाई के इक्वल। यहाँ पर पुट ऑल वैल्यूज़ इन दी आई एक्स वी हैव गिवन इंटीग्रल में आप ये डबल इंटीग्रल में वैल्यूज़ पुट कर दें, तो अब आपके पास यहाँ पर जो लिमिट्स आएंगी, आप यहाँ पर देखें जो x की लिमिट्स हैं वो हैं 1 आर्च है ना आपकी, तो ये आ जाएगी 0 से लेकर पाई के दरमियान, ठीक हो गई बात। यहाँ पर ये 0 से पाई आ गई। अगली चीज़ है अब आपने y की लिमिट्स निकालनी है, तो y की लिमिट्स को यहाँ पर आप जो वर्टिकल स्ट्रिप है उसकी मदद से निकाल सकते हैं। मैंने ये एक वर्टिकल स्ट्रिप बना ली। वर्टिकल स्ट्रिप मीन लाइक एज अ रेक्टेंगल, आप जानते हैं ये चीज़ मैंने आपको बार बार बताई है कि आप स्ट्रिप्स की मदद से लिमिट्स निकाल सकते हैं। आपने ग्राफ के अंदर एक इस तरह एक लाइन बस ड्रा करनी है। अब ये जो आपने रेक्टेंगल बनाई है ये आपके पास दो जगह पर टच कर रही है, एक ये यहाँ पर है और एक यहाँ पर कर्व को है। नीचे एक्स एक्सिस को कट करती है, तो नीचे एक्स एक्सिस को जब टच करती है तो यहाँ पर आपके पास वाई की वैल्यू कितनी है 0, और जब ये इस कर्व को टच कर रही है तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी है वाई इक्वल टू साइन एक्स। देखें यहाँ पर आपके पास जो y की वैल्यूज़ हैं वो डिपेंड कर रही हैं इस कर्व के ऊपर। अब यहाँ पर हैं तो y की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर है y की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पर है y की वैल्यू कुछ और है, मैक्सिमम वैल्यू इसकी 1 है। तो जब आप इसके अबाउट मूव करेंगे, इस कर्व के अबाउट मूव करेंगे x एक्सिस के ऊपर, तो आपकी y की वैल्यू डिफरेंट चलती जाएंगी। तो मैक्सिमम यहाँ पर जो y की अपर लिमिट आएगी y इक्वल टू साइन एक्स आएगी, ठीक है। अच्छा जी तो यहाँ पर मैंने ये अपर लिमिट इसकी ले ली y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो ये 0 टू पाई आ गया, ये y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू साइन एक्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और आपके लिए इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड कर दूँ कि इस क्वेश्चन में आपके पास जो सपोज डिफरेंट की बुक्स अवेलेबल हैं, ठीक है, उसमें मैक्सिमम जो ऑथर्स हैं उन्होंने गलती की हुई है यहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर आपके डिफरेंट जो यूट्यूबर्स हैं वो भी बस लकीर के फ़कीरों की तरह उन्होंने काम किया हुआ, जिस तरह की बुक में काम किया उसी तरह उन्होंने यहाँ पर भी छाप दिया सारा काम ये ठीक है। लाइक है यहाँ पर लिमिट उन्होंने 0 टू पाई बाई 2 ले ली हुई है, सही है। तो x की लिमिट 0 से पाई तक आती हैं यहाँ पर, सही है। अच्छा नेक्स्ट यहाँ पर देखें जनाब, यहाँ पर डेंसिटी की वैल्यू के वाई पुट कर दी, ये वाई स्केयर इंटू के वाई, के कॉन्स्टेंट है वो बाहर आ गया, यहाँ पर वाई क्यूब बन गया, वाई क्यूब की इंटीग्रेशन होगी वाई की पावर 4/4, ठीक है। अब यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दें, y किसके बराबर है साइन x के बराबर, तो साइन की पावर 4 और 0 से पाई आ गए, ठीक हो गई ये बात। लेकिन नेक्स्ट हम यहाँ पर साइन की पावर 4x को पहले सोल्व कर लेते हैं विदाउट लिमिट्स। आप जानते हैं साइन की पावर 4x को आप लिख सकते हो साइन स्केयर का स्केयर, साइन स्केयर x को लिख सकते हैं डबल एंगल आइडेंटिटीज में कन्वर्ट करके 1 माइनस कोस 2x/2। यहाँ से 2 का स्केयर 4 बन के बाहर आ गया, ये आ गया 1 माइनस कोस 2x का होल स्केयर। 1 माइनस कोस 2x का होल स्केयर खोल दें तो 1 a माइनस बी का होल स्केयर आपने ओपन करना है, तो a का स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab वाला फार्मूला आपने इस्तेमाल कर लिया। अब 1/4 आ गया, ये 1 आ गया। अब यहाँ पर फिर कोस की पावर 2 है तो इसे फिर डबल एंगल में कन्वर्ट कर दें। आप जानते हैं कि यहाँ पर कोस की या साइन की जब इवन पावर्स होती हैं तो आप उन्हें डबल एंगल्स में कन्वर्ट करके सॉल्व करते हैं। तो ये कोस की पावर 2 है, इसे डबल एंगल में कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पर एंगल 2x है तो ये 4x में बदल जाएगा, ठीक है। यानी यहाँ पर जो आपने फार्मूला पढ़ रहे हैं वो ये वाला है, कॉस स्क्वायर θ/2 इक्वल होता है 1 प्लस कोस, इस एंगल का आपने डबल करना है तो θ/2 इधर थीटा हो जाएगा ओवर 2। ये अगर इधर 2 थीटा है तो इधर 4 थीटा हो जाएगा, अगर इधर 4 है तो इधर 8 थीटा हो जाएगा। ये चीज़ आपने फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई है। अच्छा कोस स्क्वायर 2x को इस तरह लिख लिया आपने, -2 कोस 2x आ गया। यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, आ जाएगा 2 + 1 + कोस 4x, 2 2 ज़ा 4, ये वाला 2 इधर आके बाहर आ गया, 4 2 ज़ा 8 बन गया यहाँ पर। तो ये सारा चीज़ आ जाएगी 3 + कोस 4x - 4 कोस 2x। नाउ बाय टेकिंग लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन, यहाँ पर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आप अप्लाई कर दें, 0 टू पाई साइन की पावर 4x × dx।
ये 1/8 आ गया, ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन आ गई। लें जी 3 की इंटीग्रेशन 3x होगी, कोस की इंटीग्रेशन साइन 4x/4, कोस 2x की इंटीग्रेशन साइन 2x/2, जो एंगल के साथ नंबर है उसी पर डिवाइड करना है। यहाँ पर 4 है तो 4 पर डिवाइड किया, यहाँ पर 2 है तो 2 पर डिवाइड किया। लें जी अब यहाँ पर अपर लिमिट अप्लाई करेंगे तो आप जानते हैं साइन के एंगल में जब भी पाई आ जाए, ठीक है, साइन 4 पाई, साइन 2 पाई, ये सारे आपके पास क्या है, 0 के इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका 0 हो गया आंसर। तो सिर्फ ये एक टर्म बचेगी, x की जगह आप पुट करोगे पाई, तो 3π/8 आ जाएगा। 0 पर ये सारी लिमिट 0 हो जाएगी। लेकिन जी आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, Ix इज इक्वल टू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया था k/4 इंटू ये वाला सारा इंटीग्रल था, तो k/4 इंटू 3π/8 आ गया, ये आ गया 3k π/32। अब इस आंसर को आप यहाँ तक रहने दें तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अब अगर आपने यहाँ पर k को एलिमिनेट करना है, k की वैल्यू मालूम करके इसका सारा आंसर जो है वो आपने निकालना है इन टर्म ऑफ मैस ऑफ लेमिना। अब आपकी एक और बात यहाँ पर गलती बता दूँ कि आपकी टेक्स्ट बुक में जो उसने आंसर लिखा हुआ है इन टर्म ऑफ एरिया ए लिखा हुआ है, वहाँ पर एरिया ए नहीं आना, वहाँ पर मैस ऑफ लेमिना एम आना है, सही है। तो इस क्वेश्चन में मैंने बताया कि काफ़ी मिस्टेक्स हैं, आपकी बुक वाले ने आंसर गलत लिखा हुआ है, उसके हवाले से जो आपकी की बुक्स जिन्होंने लिखी हुई हैं उन्होंने भी वैसे ही लिख दिया। फिर कुछ मैंने देखा यहाँ पर यूट्यूब पर वो भी इसी तरह काम करवा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर मैस ऑफ लेमिना है, एरिया ए नहीं है। नेक्स्ट जी यहाँ पर अपना के को एलिमिनेट करने के लिए यहाँ पर मैस ऑफ लेमिना को हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये मैस ऑफ लेमिना का फार्मूला जानते हैं, डबल इंटीग्रल डेंसिटी इंटू डी ए, ठीक है। लिमिट्स आपकी वही रहेंगी 0 to π 0 to sin x, डेंसिटी की वैल्यू के वाई, ये डी ए को बदल दिया डी वाई डी एक्स में। यहाँ पर के कांस्टेंट है, इसको बाहर ले आए, फिर आपके पास y इंटू डी वाई की इंटीग्रेशन होगी y²/2, ये 2 आ गया 0 to π, लिमिट्स 0 से sin x y की आ गई। अब उसके बाद y की वैल्यू किसके बराबर है, sin x के बराबर है, तो यहाँ पर y साइन पुट गया तो sin² x हो गया। sin² x को हाफ एंगल में डबल एंगल में बदल लिया, 1 - cos 2x/2 लिख दिया। अच्छा जी यहाँ पर ये वाला 2 फिर दोबारा बाहर आ गया, k/4 हो गया 1 - cos 2x इंटू डी एक्स, 1 की इंटीग्रेशन x, cos 2x इंटीग्रेशन sin 2x/2, लिमिट 0 to π। अपर लिमिट पर ये वाला फैक्टर 0 हो जाएगा, सिर्फ x की जगह पाई आएगा, और लोअर लिमिट पर ये दोनों फैक्टर 0 हो जाएंगे, तो सिर्फ एक चीज़ बचेगी पाई, तो k π/4 ये इसका मैस ऑफ लेमिना आ गया। अच्छा अब यहाँ से k की वैल्यू निकाल लें तो ये आ जाएगा 4m/π, इसको पुट इन Ix कर दें मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, वही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला था 3π/2 इंटू k, तो k की वैल्यू 4m/π है, 432 से कट गया तो 3/8m। अब आपकी बुक में लिखा हुआ 3/8a, ठीक है, वो गलत है यहाँ पर, ठीक है। इन टर्म ऑफ मैस ऑफ लेमिना, ये इसका आंसर इन टर्म ऑफ m है यहाँ पर।